नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दशरथ की पुत्री शांता की कहानी। दशरथ की पुत्री शांता। क्या सच में राजा दशरथ ने अपनी बेटी को त्याग दिया था? राजा दशरथ पुत्री शांता की कहानी। यह बात है त्रेता युग की। तब प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में अवतरित नहीं हुए थे। उनके पिता राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। महाराज दशरथ वेदों के ज्ञाता, दूरदर्शी, महान तेजस्वी राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी थे। अतिरथी वह योद्धा होते हैं जो एक साथ 10,000 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ होते हैं। राजा दशरथ के राज्य का वैभव एवं प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। धर्म, अर्थ एवं सारी सुविधाओं से पूर्ण राज्य अयोध्या के नागरिक सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कौन थे अंगराज रोमपाद? महाराज दशरथ के अनन्य मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। महाराज दशरथ एवं अंगराज रोमपाद बाल्यकाल के मित्र थे। रोमपाद अंगराज बृहद्रथ के पुत्र थे। बृहद्रथ के वृद्ध हो जाने के बाद रोमपाद अंग प्रदेश के राजा बने, परंतु रोमपाद अंगराज बृहद्रथ के औरस पुत्र नहीं थे। अंगराज ने रोमपाद को गोद लिया था। रोमपाद यदुवंशी राजा विदर्भ के पुत्र थे। राजा विदर्भ एवं राजा बृहद्रथ अनन्य मित्र थे। राजा विदर्भ के अनेक पुत्र थे, परंतु अंगराज बृहद्रथ के एक भी नहीं। तब अंग प्रदेश के राजा बृहद्रथ ने राजा विदर्भ से उनके पुत्र रोमपाद को गोद ले लिया। इस तरह रोमपाद बृहद्रथ के दत्तक पुत्र हुए। दशरथ पुत्री शांता का जन्म अंगराज रोमपाद का विवाह राजकुमारी वृष्णि से हुआ था। अंगराज रोमपाद को बहुत समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनकी भी संतान नहीं हुई तब क्या होगा। तब महाराज दशरथ की भी कोई संतान नहीं थी, परंतु अपने मित्र का मानसिक कष्ट दूर करने हेतु उन्होंने अपने मित्र रोमपाद से कहा था, मित्र, यदि मेरे संतान होने तक तुझे संतान प्राप्ति नहीं होती तब मैं अपनी पहली संतान तुझे दे दूंगा। राजा दशरथ की पटरानी देवी कौशल्या थी। कुछ वर्ष उपरांत महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ की पुत्री को जन्म दिया। उनकी पुत्री का नाम रखा गया शांता। बाल्यकाल से ही शांता दिव्य लगती थी। उनके माता पिता उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। अंगराज रोमपाद ने याद दिलाया राजा दशरथ को उनका वचन। अंगराज रोमपाद को भी इस समाचार का पता चला। अंगराज रोमपाद अपने मित्र से मिलने चले आए। पहले रोमपाद ने बच्ची को आशीर्वाद एवं सप्रेम भेंट दिया। कुछ पहर बाद उन्होंने महाराज दशरथ को उनकी कही बात याद दिलाई, साथ ही विनती की एवं संतानहीनता की व्यथा कही। महारानी कौशल्या जानती थी कि महाराज दशरथ वचनबद्ध है, परंतु महाराज को अपनी पहली संतान से प्रति प्रगाढ़ प्रेम भी था। तब महारानी कौशल्या ने अपनी बात रखी कि हमारी एक संतान हो चुकी है, आगे भी हमारी और संतान होने की संभावना है, परंतु अंगराज रोमपाद की एक भी संतान नहीं है। क्या पता उन्हें संतान होने की संभावना है या नहीं। हमारी पुत्री हमारा हृदय है। अंगराज की दत्तक पुत्री देवी शांता। महारानी आगे कहती हैं, वही दूसरी ओर अंगराज रोमपाद अपने भ्राता तुल्य हैं। वे शांता से अत्यधिक प्रेम भी करते हैं। यदि हम अपनी पुत्री उन्हें दे दें तो भ्राता तुल्य मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। वही हमारी पुत्री को प्रेम पूर्ण माता पिता भी मिलेंगे। अंततः है तो वो हमारी ही पुत्री। उसके लिए जो करना होगा हम वैसे भी करेंगे ही। इन सब से भी अधिक आवश्यक आपका वचन और मान भी बना रहेगा। महारानी कौशल्या की बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता अंगराज रोमपाद को पुत्री स्वरूप में सौंप दिया। शांता को पुत्री रूप में पाकर अंगराज रोमपाद अति प्रसन्न हुए। आगे उन्होंने ही देवी शांता का विवाह आदि संस्कार किए। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को त्यागा नहीं था, अपितु अपने अनन्य मित्र रोमपाद, जो संतानहीन थे, को पुत्री रूप में दिया था। शांता की कहानी वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष रूप से विस्तार से नहीं मिलती, लेकिन कुछ अन्य पुराणों और ग्रंथों में शांता का उल्लेख मिलता है। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बड़ी बहन मानी जाती हैं। शांता की कहानी।
राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ शांता का जन्म हुआ था। वह एक सुंदर, गुणी और विदुषी कन्या थी। कुछ कथाओं के अनुसार राजा दशरथ के मित्र और अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को रोमपाद और वर्षिणी को गोद दे दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई और वहाँ पली बड़ी। ऋष्यशृंग से विवाह। शांता का विवाह एक महान ऋषि ऋष्यशृंग से हुआ था। ऋष्यशृंग महर्षि विभांडक के पुत्र थे और उनके जीवन का बड़ा हिस्सा एक आश्रम में बीता था, जहां उन्होंने बाहरी दुनिया से कटकर केवल तप और साधना में विषय बिताया था। ऋष्यशृंग के जन्म के समय से ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनके कारण किसी राज्य में वर्षा होगी। जब अंग देश में अकाल पड़ गया और वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो रोमपाद राजा ने ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने की योजना बनाई, क्योंकि उनके आगमन से राज्य में वर्षा होने की संभावना थी। अंततः ऋष्यशृंग के अंग देश आगमन पर वहाँ बारिश हुई और सूखा समाप्त हो गया। इसके बाद रोमपाद ने शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। दशरथ के यज्ञ में भूमिका। यह भी कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ करने की आवश्यकता हुई, तो ऋष्यशृंग ने ही वह यज्ञ संपन्न कराया था। ऋष्यशृंग की उपस्थिति और यज्ञ के प्रभाव से दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। शांता और ऋष्यशृंग की यह कथा रामायण के पार्श्व में घटित होती है और इस कहानी का प्रमुख हिस्सा दशरथ के वंश और राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।